आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ के पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने 2 पार्ट देख लिया है। पहले पार्ट में मैंने एलसीएम के बारे में बताया, एलसीएम की बेसिक बातों को जाना। दूसरे पार्ट में मैंने एचसीएफ को जाना और उसके साथ ही साथ टाइप फर्स्ट देखा। आज ये मेरा एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 3 है और इसमें आज हम टाइप 2 देखेंगे। पहला टाइप मेरा हो चुका है, आज हम टाइप 2 देखेंगे। इसके साथ आगे और भी टाइपों को देखेंगे। ये चैप्टर मैंने एकदम बेसिक से शुरू किया है। अगर इस चैप्टर को आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो इसके पिछले वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद इस टाइप को आगे देखिए। आज हम टाइप 2 की बात करेंगे। इससे पहले वाले टाइप में हमने देखा कि मुझे अनुपात दिया रहता था, उसके साथ मौसम दिया रहता था, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ दिया रहता था और मुझे एलसीएम निकालना रहता था। आज जो हम टाइप से चर्चा करेंगे उसमें मुझे अनुपात दिया रहेगा और एलसीएम दिया रहेगा और मुझसे एचसीएफ पूछेगा। जैसे छोटे से प्रश्न ले और अपनी बातों को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा प्रश्न लिया, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 2:7। यदि लसन, यानी अगर मुझे एलसीएम ब्रैकेट में लिख देते हैं एलसीएम, यदि लस लघुत्तम समापवर्तक 42 हो तो मस ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, मस ज्ञात करिए। मस मतलब एचसीएफ, एचसीएफ हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये हमारा एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन दिया कि दो संख्याओं का अनुपात मुझे दे दिया जाए और मुझे लस दे दिया जाए, एलसीएम मुझे दे दिया जाए और मुझसे एचसीएफ पूछे तो हम कैसे निकालेंगे। इससे पहले वाले टाइप में मुझे अनुपात दिया रहता था और एचसीएफ दिया रहता था और मैं एलसीएम फाइंड किया था। अब इस वाले टाइप में, टाइप नंबर 2 में हम क्या देखेंगे कि मुझे क्या क्या दिया रहेगा, अनुपात दिया रहेगा और एलसीएम दिया रहेगा और मुझे एचसीएफ फाइंड करना रहेगा। याद रखिए, जब भी मुझे अनुपात ज्ञात हो और मुझे एलसीएम दिया गया हो और मुझे एचसीएफ निकालना हो तो इसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है या फॉर्मूला समझ लीजिए। एचसीएफ बराबर होता है एलसीएम अपॉन अनुपात का गुणा। जो अनुपात दिया गया है, रेशियो, अनुपात का गुणा कर दीजिए, का गुणा। अब देखिए, जैसे यहां पे अगर हम देखें एलसीएम कितना दिया गया है 42। अब 42 में हम अनुपात का गुणा कर दे, 2 × 7 बटे अनुपात का गुणा। एलसीएम अपान अनुपात का गुणा, अनुपात कितना है 2 × 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। 14 में अगर हम 42 से भाग दें ये टोटल करके कितना आ जाएगा 3। तो हम कह देंगे एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी हम छोटे छोटे टाइपों पर चर्चा करेंगे। जब भी मुझे संख्याओं का अनुपात दिया जाए और एलसीएम दिया जाए और आपसे एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहे तो आप कुछ मत करिए, एक छोटा सा फार्मूला होता है, आप याद रखिए। एचसीएफ बराबर क्या होता है, एलसीएम अपान अनुपात का गुणा। जो अनुपात दिया गया उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने चर्चा किया है, इससे पहले वाले टाइप में। आइए इसी पर एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर मैं यहां पे थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं, अनुपात में भी परिवर्तन कर देता हूं, इसको मैं हटाता हूं। देखिए, यहां पे मैं कर देता हूं अनुपात की जगह 4:3 और जो मेरा एलसीएम है यहां भी मैं परिवर्तित कर देता हूं। जैसे मैं ले लेता हूं 108 हो तो अब एचसीएफ निकालना है, तो फिर वही काम करना है। क्या करना है, एचसीएफ बराबर हम क्या कर देंगे, एचसीएफ बराबर एलसीएम अपान जो रेशियो दिया गया है अनुपात का क्या कर देंगे, अनुपात का गुणा करके भाग दे देंगे। अब एलसीएम कितना दिया है भैया, देख लो कितना दिया गया है 108। अनुपात कितना है 4:3, तो 4 × 3 कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 108 बटे 4 के 12, तो 12 हो गया। तो 12 में 108, तो हमें एचसीएफ कितना प्राप्त हो गया, एचसीएफ
9 प्राप्त हो गया। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा टाइप 2 था। हम आगे और भी टाइपों को देखते हैं। आइए थर्ड टाइप को देखते हैं। चलिए अब आइए हम टाइप 3 देखते हैं। टाइप 2 को अगर हम हटाएं, जैसे ही मेरा टाइप आगे के कंप्लीट होता जाएगा हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। पार्ट 3 का हमने टाइप 2 देखा, अब इसमें पार्ट 3 में हम टाइप नंबर 3 देखते हैं। टाइप 3। इस टाइप 3 को शुरू करने से पहले हम एक बात जानते हैं। हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट या फार्मूला जानते हैं कि अगर मुझे दो संख्याएं दिया गया है और मुझे एलसीएम या एचसीएफ में से कोई एक चीज ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक हम छोटा सा फार्मूला जानते हैं, क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर कितना होता है, प्रथम संख्या यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये बात जानते हैं। जब भी मुझे कोई संख्या ज्ञात करनी हो, अगर मुझे एलसीएम एचसीएफ मालूम हो और एक संख्या मालूम हो, दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो, तो हम इस फार्मूले से रख सकते हैं। या मुझे एलसीएम निकालना हो और संख्या मालूम है, एचसीएफ मालूम है, तो भी हम निकाल सकते हैं। ये फार्मूला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम रेलवे की एग्जाम की बात करें तो रेलवे में भी इससे कई क्वेश्चन बन चुके हैं। अगर हम यूपी कांस्टेबल की बात करें तो इससे भी कई क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आइए इस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा है दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया है 63 है, तथा एक छोटा सा हमारे पास क्वेश्चन उसी को लेते हैं, तथा एचसीएफ 9 है। दो संख्याओं का एलसीएम क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम 63 तथा एचसीएफ 9 है। यदि पहली संख्या 27 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात। हमारे पास क्वेश्चन क्या है देखिए। अभी हम छोटे छोटे प्रश्नों पर चलेंगे। आगे आगे जैसे ही हम टाइप पढ़ते चले जाएंगे हमारा लेवल बढ़ता चला जाएगा। अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं, जो कि हमारे छोटे छोटे जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम है सभी में इस टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अगर मुझे एलसीएम एचसीएफ मालूम है, अगर कोई संख्या मालूम है तो हम दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो वहीं पे एक मैंने छोटा सा क्वेश्चन दिया कि दो संख्याओं का एलसीएम 63 है तथा एचसीएफ 9 है। यदि पहली संख्या 27 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी इसको करना हो तो हमारे पास फार्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का में एलसीएम दिया गया 63 तथा एचसीएफ 9 है। यदि पहली संख्या 27 है तो दूसरी संख्या ज्ञात की। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब इसमें दिया क्या गया है, एलसीएम दिया गया है 63 इंटू ये दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है 9 बराबर पहली संख्या हमें 27 दिया गया, फर्स्ट नंबर क्या दिया गया है 27 इंटू हमें सेकंड नंबर ज्ञात करना है, दूसरी संख्या, इसको हम लिख देते हैं दूसरी संख्या मुझे ज्ञात करना है। तो ये क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ 63 इंटू 9 बटे क्या 27। इसको सॉल्व कर ले हमारा आंसर आ जाएगा 9 3 27। अब इसको हम काटे तो 21 या 63 होता है, 3 दूनी 6 3 1 3। तो हमारा क्या आ जाएगा 21। इसका मतलब दूसरी संख्या क्या आ गया हमारे पास 21 आ गया। यदि हमारे पास एलसीएम एचसीएफ में पहली संख्या और दूसरी संख्या में कोई एक चीज पूछा जाए, एलसीएम एचसीएफ दिया अगर पहली संख्या पूछा है तो भी हम निकाल सकते हैं। अगर पहली संख्या दूसरी संख्या दे दिया है और एलसीएम दिया तो उससे एचसीएफ पूछे तब भी हम ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इन चार चीजों में से तीन चीज हमारे पास ज्ञात रहे और कोई एक चीज हमको निकालना रहे तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। इस फार्मूले के माध्यम से इसमें हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। आइए इसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन हम और लेते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं।
हम डिजिट चेंज कर देते हैं। जैसे यहां थोड़ा सा हम चेंज कर दें, चलिए हम यहां पे कर देते हैं इस बार 108 रख देते हैं, और यहां पे हम कर देते हैं, यहां पे हम कर देते हैं 21 कर देते हैं, और यहां पे चेंज कर देते हैं, यहां पे हम कर देते हैं 42 है। तो दूसरी संख्या मुझे ज्ञात करना है, हमने चेंज कर दिया है, थोड़ा सा हमने इस क्वेश्चन में परिवर्तन कर दिया, और परिवर्तन करने के बाद मैंने क्या पाया कि दो संख्याओं का एलसीएम 108 है तथा उसका एचसीएफ मुझे 21 है। यदि पहली संख्या 42 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। फिर वही काम, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या, अगर मैं पूरा लिख दूं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या होता है फार्मूला। एलसीएम मुझे दिया गया कितना 108, एचसीएफ मेरे पास कितना 21, पहली संख्या दिया गया है कितना 42 इंटू दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर निकल जाएगा 108 इंटू 21 बटे 42। इसको हम काट देते, 21 गुना कितना हो जाएगा 42, 21 गुना 42, और इसको हम काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 5 6 10, 2 चौके 8 14, तो दूसरी संख्या हमारे पास कितना आ गया 14, कितना आ गया। तो हमने देखा कि तीसरे जो टाइप नंबर 3 है, चाहे मुझे एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो, कुछ भी ज्ञात करना हो, अगर हमें संख्या मालूम है तब भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं अगर एचसीएफ दिया है। मतलब हमने इस फार्मूले के माध्यम से कोई 3 चीज ज्ञात है और चौथी चीज हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम आपको टाइप 3 तक बताते हैं, अगले पार्ट में हम इसके आगे के टाइपों पर चर्चा करेंगे और थोड़ा सा हम आगे के क्वेश्चनों को भी देखेंगे जो आए हुए क्वेश्चन है। अगर हमारा ये मेथड आपको पसंद आया, हमारा ये वीडियो आपको समझ में आया, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।